नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैजिक मैथमेटिक्स सेगमेंट में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आइए देखिए, हम लाभ हानि से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आप इस सारे क्वेश्चन को, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखेंगे और जब हमारा सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे फ्रेंड्स। तो हम आपको लाभ हानि के सारे क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके सारे क्वेश्चन का सलूशन दे देंगे। तो आइए देखिए, 3 तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इन तीनों तरह के क्वेश्चन का सलूशन बिना किसी फार्मूला के देने जा रहा हूँ। तो आपको करना क्या है, आइए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है कि एक दुकानदार 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है। फ्रेंड्स, किसी फार्मूला का यूज नहीं करना है, खाली आपको क्या कर देना है, जो मैं कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनेंगे और सारा क्वेश्चन का सलूशन बहुत ही इजीली आने वाला है। तो देखिए, इसमें करना क्या है कि पहले क्वेश्चन में यहाँ देखें, यहाँ 4 तरह की गिनतियाँ दी गई हैं कि 10, 15, 15, 10। ये देखें फ्रेंड्स, इसी तरह से इनको चारों को हमको लिख लेना है। सबसे पहले 10 लिख लेना है और 10 के बाद हमको लिख लेना है 15 और 15 के बाद फिर फ्रेंड्स लिख लेना है 15 और 15 के बाद फिर लिख देना है 10। पहले इतना काम आप कर लेंगे। एक बार और सुन लें, मैंने बताया ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन में ये जो चारों संख्याएं लिखी गई हैं, इन संख्याओं को इसी क्रम में आप लिख लेंगे। लिखने के बाद अब आप क्या करेंगे, पहले देखिए फ्रेंड्स, ये अंदर अंदर की संख्याओं का गुणा कर लीजिएगा। अंदर अंदर की संख्याओं का जब आप गुणा करेंगे तो मतलब 15 का जब 15 में आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 225। तो ये हो गया आपका 225 और 225 करने के बाद फिर माइनस लिख दीजिएगा और बाहर बाहर की संख्याओं का आप गुणा कर लेंगे। बाहर बाहर की संख्याओं को जब आपने गुणा कर लिया तो आ गया 100 और बटे कर देना है आपको। यही फिर बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल बटे में भी लिख देना है। तो बाहर बाहर की संख्याओं का गुणनफल 100 आता है, तो हमको बटे में भी 100 लिख देना है और इसको करने के बाद यहाँ गुणे 100 कर देना है। फ्रेंड्स, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, अब देखिए 225 में से जब आप 100 घटाएंगे तो आएगा आपका 125 आएगा। 125 बटे 100 करेंगे और गुणे यहाँ 100 कर देंगे और 100 से देखें 100 कैंसिल हो गया, आ गया आपका 125%। 125% का ये लाभ हुआ फ्रेंड्स। ये देखिए, तो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में इसी तरह का आप काम करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए देखिए, इसी तरह से ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स। इसमें पहले क्वेश्चन में आप देख रहे थे कि यहाँ 10, 15, 15, 10 इस तरह की संख्याएं दी गई थी, लेकिन इस दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे तो इसमें केवल 2 ही संख्याएं दी गई, लेकिन क्वेश्चन सेम उसी के जैसा ये भी लगेगा। तो आइए करना क्या है, इसमें एक दुकानदार जितने में 20 कलमें खरीदा उतने रुपए में 15 कलमें बेचा, दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ और हमको समझ लेना है कि ये देखें, यहाँ पर जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया, जब इसको आपने सरल किया तो सरल करने के बाद आपका ये जो 125 बटे 100 गुणे 100 आया, इसमें 125 प्लस आया और जब प्लस आ जाए तो समझ जाइएगा कि इसमें लाभ हुआ है। अगर ये यहाँ पर घटाने पर अगर इस संख्या में से ये संख्या घटती है, कहने का मतलब ये है कि अगर माइनस में आता है, सॉल्यूशन अगर माइनस में आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन में हानि हुई है। तो आइए देखिए, इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, इसमें भी हमको उसी तरह से लिख लेना है कि चारों संख्याओं को लिख लेना है। तो देख रहे हैं कि खाली इसमें 2 ही संख्याएं दी गई हैं, तो यहाँ पर एक संख्या नहीं दी गई है। एक दुकानदार जितने रुपए में, जितने रुपए, वो रुपया पता नहीं है तो उसको मान लीजिए आप एक मान लें। तो 1 रुपये में आप समझ लें कि जितने रुपए में 20 कलम खरीदता है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपये में 20 कलम खरीदता है। तो 1 लिख करके 20 लिख दीजिए। फिर कहा कि उतने ही रुपए में, उतने का मतलब जितना, यहाँ जितने और उतने दोनों बराबर ही होंगे। तो कहा कि उतने ही रुपए में, अर्थात 1 ही रुपये में उसने क्या किया, 15 कलमें बेच दिया। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरह से जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया है, इसी तरह से इस क्वेश्चन में भी करेंगे। करना क्या है, मैंने बताया कि पहले अंदर अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा कर लेंगे। तो अगर अंदर अंदर वाली संख्याओं का आपस में गुणा करेंगे तो ये देखिए, 20 का 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 हो गया। और फिर माइनस करना है ये बाहर बाहर वाली संख्याओं का। तो बाहर बाहर वाली संख्याओं का जब गुणा करेंगे, 1 का 15 में गुणा करेंगे तो आएगा आपका 15 और बटे क्या लिख देना है,
जैसे उसमें आपने बाहर बाहर की संख्याओं को बटे में लिख दिया गुणा करके, तो इसमें भी बाहर बाहर की संख्याओं का गुणा करके लिख दीजिए। तो 1 का 15 में गुणा करेंगे आ जाएगा 15, और यहाँ पर कर देंगे गुणे 100, और इसको फ्रेंड्स सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ देखें करना क्या है कि 20 में से जब आप 15 घटाएंगे तो आपका आएगा 5/15 आ गया और गुणे 100 हो गया, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 5 × 5, 5 × 15 आ गया 100/3, 100/3 आ गया, तो इक्वल टू आ जाएगा, ये देखिए फ्रेंड्स आपका आंसर आ गया। इतने परसेंट का इसमें भी लाभ हुआ है, 33 सही 1/3% का लाभ हुआ है। फ्रेंड्स अगर ये माइनस में आ जाता तो मैंने बताया कि यहाँ घटाने पर अगर ये माइनस में आता है तो आप समझ जाइएगा कि उसमें हानि हुई है। तो आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स तीसरे क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, इसको समझ नहीं पाते हैं। तो आइए देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो एक ग्राहक 8 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में प्राप्त करता है। 8 खिलौना जब वो खरीदता है तो उसको 2 खिलौने फ्री में मिल जाता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत सारी गलतियां लोग कर देते हैं। तो करना क्या है इसमें, देखिए 8 खिलौने खरीद कर 2 खिलौने मुफ्त में प्राप्त करता है, तो इसका मतलब उसका 2 खिलौने फ्री में है। तो 2 बटे हमको कर देना है कि जितना खिलौना वो प्राप्त किया। तो आप देखें 8 खिलौना खरीदा और 2 खिलौने मुफ्त में पाया, तो इसका मतलब वो 10 खिलौने प्राप्त किया। तो हमको लिख लेना जितना खिलौना मुफ्त में प्राप्त किया उतने बटे जितना खिलौना उसका हुआ उसको आप लिख देंगे। तो उसका 10 खिलौना प्राप्त हुआ उसको, और इसमें गुणे 100 कर देना है, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। तो फिर से एक बार इसको सुन लें कि जितने 8 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने वो मुफ्त में पाता है। तो आपको करना क्या है कि जितना मुफ्त में पाता है उसको ऊपर लिख दें और बटे में टोटल खिलौने की संख्या लिख दें। टोटल खिलौना 10 है और गुणे 100 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए 10 से 10 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, और 10 का जब 2 में गुणा करेंगे फ्रेंड्स आ जाएगा 20%। इसका मतलब उसको 20% की प्रॉफिट हुई, वो 20% का लाभ पाया। तो मैं आशा करता हूं कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फ्रेंड्स जब अच्छी तरह समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें, और मैं अगले पार्ट में आपको लाभांश से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो इसी के साथ फ्रेंड्स थैंक यू।